हाय, दिस इज पारितोष एंड यू वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए। मैंने देखा है कि इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर हर साल कुछ नए फंड्स खरीद लेते हैं। टैक्स सेविंग के टाइम पर एक नया एलएसएस खरीद लेते हैं हर साल, और जब भी नया मार्केट में नया एनएफओ आता है, एक नई थीम आती है, उसको खरीद लेते हैं क्योंकि वो फंड 10 रुपये की एनएवी में मिल रहा है, रिलेशनशिप मैनेजर भी कन्विंस कर रहे हैं। Believe me, buying too many funds will not help you, will not provide you diversification. Instead, it will destroy your wealth. Let me give you with example to clear this concept. Suppose करिए सर, मैंने आज दो फंड्स खरीदे, फंड ए, फंड बी। फंड ए में भी 50 स्टॉक्स है, फंड बी में भी 50 स्टॉक्स है। मैंने ये इक्विटी फंड खरीदा। अब मैंने फंड का पोर्टफोलियो देखा, मैंने देखा कि पोर्टफोलियो में कि सर इन दोनों फंड्स में 25 सिमिलर स्टॉक्स है। यानी जो मैंने पैसा निवेश करा है फंड ए में और फंड बी में, दोनों में 25 स्टॉक्स ऐसे हैं जो सिमिलर है, फंड ए में भी है, फंड बी में भी है। तो अगर पोर्टफोलियो कंपोजिशन की बात करें तो आपके पास 75 यूनिक स्टॉक्स है। अब आपने 100 सोच के लगाया, लेकिन 75 यूनिक स्टॉक्स है, क्योंकि 25 तो आपके सेम रिपीटेड स्टॉक्स है दोनों में। तो अगर इन्वेस्टमेंट एलोकेशन से देखा जाए तो यू आर इन्वेस्टिंग 50% ऑफ योर मनी इन 25 स्टॉक्स एंड रिमेनिंग 50% मनी इन अनदर 50 स्टॉक्स। तो यू आर टेकिंग दी हायर एक्सपोजर ऑफ दी सिमिलर स्टॉक्स। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन से समझे तो यू आर ओवरलैपिंग योर पोर्टफोलियो। आप अपने पोर्टफोलियो को ओवरलैप कर रहे हो। और ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के लिए इफ यू वांट टू मेक रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका पोर्टफोलियो कम से कम ओवरलैप होना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि अवॉइड करो कंप्लीटली अवॉइड तो नहीं हो सकता, बट इट शुड बी लो, इट शुड बी मिनिमल। पोर्टफोलियो कम से कम ओवरलैप होना चाहिए। अब देखो, नाउ लेट मी टेल यू सम रियल फंड एग्जांपल इस सिनेरियो को समझाने के लिए कि क्यों आपको ओवरलैपिंग अवॉइड करनी चाहिए या क्यों आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स नहीं खरीदने चाहिए। आइडियली पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए या डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो तो 3 से 4 फंड्स इनफ है। इट इज़ मोर देन इनफ। आपका पोर्टफोलियो साइज बढ़ता रहता है तो आप नए फंड साइज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम सिनेरियो में 5 से 6 फंड्स मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा फंड्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू सम रियल फंड एग्जांपल। सपोज करिए सर, आज मेरे पास एसबीआई ब्लू चिप फंड है। एसबीआई ब्लू चिप एक लार्ज कैप फंड है, यानी एसबीआई ब्लू चिप आपकी शुरू की टॉप 100 कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है उसमें 80% इन्वेस्टमेंट करता है ऐसा लार्ज कैप कैटेगरी। अब मैंने देखा कि मेरे कलीग के पास भी एक लार्ज कैप कैटेगरी फंड है, उसके पास है मान लीजिए एक्सिस ब्लू चिप। अब मेरा फंड ने मान लीजिए लास्ट 1 साल में रिटर्न दिया 8% और मुझे मालूम चला कि एक्सिस ब्लू चिप ने रिटर्न दिया 12%, या मेरा मार्केट में फंड -2% रिटर्न दिया लेकिन उसका फंड 6% रिटर्न दिया। तो अब ये सोच के मान लीजिए मैंने भी अब एक्सिस ब्लू चिप में भी इन्वेस्ट कर दिया, या मुझे रिलेशनशिप मैनेजर ने कन्विंस करा कि सर आप ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप इसे खरीद लीजिए। तो मेरे पास ऑलरेडी एसबीआई ब्लू चिप फंड है लार्ज कैप कैटेगरी में और मैंने एक्सिस और खरीद लिया। तो आपको मालूम है कि आपका पोर्टफोलियो कितना ओवरलैप होगा। अगर पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग की बात करें तो सर एक्सिस के पोर्टफोलियो एलोकेशन में 27 स्टॉक्स है और एसबीआई ब्लू चिप के पोर्टफोलियो में 57 स्टॉक्स है। तो आइडियली आप क्या कर रहे हो कि आप सर यू आर बाइंग द सिमिलर सेट ऑफ स्टॉक। इन दोनों में 19 स्टॉक सिमिलर है। एसबीआई में भी वही है और एक्सिस में भी वही है, यानी एसबीआई में ऑलरेडी आपके पास उनका एक्सपोजर था, बट आपने एक्सेस लेके उनका एक्सपोजर और बढ़ा दिया, उनका वेटेज और बढ़ा दिया, उन सेक्टर का वेटेज और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो पर रिस्क बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका सेक्टर का वेटेज बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कम होगा, रिस्क बढ़ेगा, रिटर्न्स कम होंगे। आपको मालूम है कि आपका पोर्टफोलियो कितना ओवरलैप है। अगर आप एक्सिस में भी खरीद लेते हो और आपके पास ऑलरेडी एसबीआई ब्लू चिप है तो आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप होगा 42%। यानी अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यू आर टेकिंग दी 42% एक्सपोजर विद द सिमिलर स्टॉक्स। चलो खैर, ये तो हमने बात करी लार्ज कैप कैटेगरी की कि चलो लार्ज कैप कैटेगरी में हमारे पास स्टॉक्स की जो लिमिटेशन है टॉप 100 स्टॉक्स है। लेकिन चलो खैर, मैं आपको बोलता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एसबीआई ब्लू चिप फंड है और अब आपने कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, जो कि एक मल्टी कैप फंड है, उसको खरीद लिया, सेम उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो आपको मालूम है कि आपका पोर्टफोलियो कितना ओवरलैप होगा। आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप होगा 40%। यानी आप जो 1 लाख रुपए का आपका टोटल पोर्टफोलियो है उसमें से 40% यू आर बाइंग द सिमिलर सेट ऑफ स्टॉक्स। सो व्हेन यू बाय सिमिलर सेट ऑफ स्टॉक्स यू आर ओवरलैपिंग ऑफ योर पोर्टफोलियो, और आपको अपने पोर्टफोलियो पे ओवरलैप कम से कम करना चाहिए इफ यू वांट टू मेक रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट।
और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हो और रिस्क को कम से कम करना चाहते हो तो वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए। वोलेटिलिटी तभी कम होगी जब आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपकी पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कम से कम होनी चाहिए। खैर, ये तो मैंने कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप की बात करी। मान लीजिए आपके पास होता है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और आपके पास होता है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। तो आपको मालूम है कि आपका पोर्टफोलियो कितना ओवरलैप होता? आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप होता 63%। तो सर आपको बहुत सारे फंड्स खरीदने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 फंड्स चूज कीजिए, उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, आपके पोर्टफोलियो के गोल के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के हिसाब से। सपोज करिए सर मैंने आज HDFC स्मॉल कैप खरीदा, जो कि स्मॉल कैप फंड है, और मेरे पास SBI ब्लू चिप फंड है, तो आपको मालूम है कि आपका पोर्टफोलियो कितना ओवरलैप होगा? ओनली 1%। तो अब बात ये आती है कि मेरा पोर्टफोलियो कितना ओवरलैप होना चाहिए, कितना, क्योंकि बिकॉज देखो वी कांट अवॉइड ओवरलैपिंग, क्योंकि हमारे पास स्टॉक्स यूनिवर्स काफी कंपेरेटिवली काफी कम है, लिमिटेड स्टॉक्स है। शुरू की लार्ज कैप कंपनीज में सिर्फ टॉप 100 स्टॉक्स है, मिड कैप में 150 है, बाकी रिमेनिंग स्मॉल कैप है। तो मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो, योर पोर्टफोलियो शुड नॉट बी ओवरलैपिंग मोर देन 30%, इट शुड बी लेस देन 30%। तो अगर 30% से कम है ओवरलैपिंग, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बट इफ इट इज मोर देन 40% 50%, ये अवॉइड करना है। आपको कम से कम एक्सपोजर लेना है सेक्टर का, स्टॉक्स का, सिमिलर सेट ऑफ स्टॉक्स का, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो, आपके स्टॉक्स पे वेटेज बढ़ता है। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स का वेटेज बढ़ेगा, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री का वेटेज बढ़ेगा, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर का वेटेज बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि मार्केट में रिटर्न्स, मार्केट गिरा 10% लेकिन आपका पोर्टफोलियो 12% से गिरा, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर सेक्टर में, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स में वेटेज ज्यादा है। तो आपको ओवरलैपिंग कम से कम करनी चाहिए, अवॉइड नहीं कर सकते, बट इट शुड बी मिनिमल, इट शुड बी लो, काफी कंपेरेटिवली काफी कम होना चाहिए। अब देखो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग चेक करने के लिए आपके पोर्टफोलियो पे कितनी ओवरलैपिंग हो रही है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। आज गूगल पे जाके टाइप करोगे, बहुत सारे टूल्स निकल के आ जाएंगे जो आपको आसानी से बता देंगे कि आपके 2 फंड्स में कितनी पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है। तो खैर, आज के लिए वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के लिए पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कम से कम होनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट्स पे, आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन में। पोर्टफोलियो एलोकेशन टूल के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, जहां से आप अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन, पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग देख सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो कितना ओवरलैप हो रहा है किसी भी कैटेगरी में। आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि हर कैटेगरी में कौन कौन से फंड्स है जहां पे आप निवेश कर सकते हो, या आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रहा हूँ, मेरी रेफरल लिंक, आप स्टॉक या जीरोधा जहां भी आपको सुटेबल लगे वहां पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, मेरी रेफरल लिंक है। और साथ ही में अभी तक अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं आने वाले टाइम पे पर्सनल फाइनेंस के वहाँ पे कुछ लेक्चर्स देने वाला हूँ, कुछ वेबिनार्स देने वाला हूँ, कुछ पर्टिकुलर मेरे जो रिसोर्सेज है, जो रिसर्च है, जिस पर मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, वो मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे शेयर करने वाला हूँ। तो आने वाले टाइम पे हमारी न्यू एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है इंस्टाग्राम पे। तो अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और आज के लिए इतना ही था दोस्तों, फिर हम नए टॉपिक पे मिलेंगे नए वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।